जय गुरु जी, संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और गुरु जी की बेटी। आपके समक्ष अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरु जी के आदेश से गुरु जी चाहते हैं कि मैं सब संगत के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न में गुरु जी से ये प्रश्न पूछा था कि गुरु जी मुझे बताइए कि मैंने तो दुर्गा माता को, अपनी माँ को हमेशा पूजा है और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। लेकिन आप बोलते हो कि शिवरात्रि के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँ मैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने गुरुजी से ये पूछा था कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना रास्ता पद्धति कैसे बदलूँ? क्या क्योंकि मुझे ये मैसेज आया था कि आपको एक ही देवता को मतलब अपना मंत्र जाप अर्पित करना चाहिए सिद्धि के लिए, मतलब उनकी पूजा साधना करने के लिए। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप ही मेरी कन्फ्यूजन दूर करिए, मुझे क्या करना है। और नेक्स्ट डे सुबह उठते ही सबसे पहला जो मैंने मैसेज सुना, उसमें मेरा प्रश्न का जवाब था। गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया कि अ, जो गुरु होते हैं, उनका जो मंत्र होता है, वो सिद्ध मंत्र होता है। वो मंत्र उनके गुरुओं द्वारा उनको दिया गया होता है और उनके गुरु के द्वारा मतलब पास ऑन हुआ होता है और वो मंत्र सिद्ध होता है। और जो गुरुजी का मंत्र होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। हमें किसी भी प्रकार की पूजा करने से पहले अपने गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा ऑरा जो है वो लॉक हो जाए। और फिर हम अगर माता रानी की भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम जिस भी भगवान को पूजते हैं, कृष्ण जी को या दुर्गा माता को, काली माता को, जिससे भी हमारा जुड़ाव शुरू से रहता है, तो हम उस भगवान को पूज सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्टार्टिंग मंत्र जाप जो होना चाहिए, वो हमारे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जाप होना चाहिए। और उसके बाद हम माता की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और जो मंत्र जाप अगर आप चाहते हैं कि फलित हो, तो वो हमारे गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र जाप ही होना चाहिए। तो ये मैसेज मुझे मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, मेरा ये डाउट क्लियर करने का और ये कश्मश कष्ट से निकालने का कि मैं तो माता की पूजा करती हूँ, तो मैं कैसे जुड़ूँ? और हालाँकि मैं शिवजी जी को भी बहुत मानती हूँ। तो मुझे ये भी डाउट था कि मैं महामृत्युंजय जप करती थी पहले, तो अभी मैं कौन-सा मंत्र जाप करूँ? क्योंकि मैंने ये गुरुजी से पहले पूछा था, तो मुझे यही मैसेज आया था कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय और ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ही शिवरात्रि के लिए मंत्र जाप करना है। तो मैं थोड़ी-सी डाउटफुल थी कि मैं पहले दूसरा मंत्र जाप करती थी, तो अभी कैसे ये करूँ? तो उसका जवाब भी मुझे ये मिला कि हमें ठीक है, किसी मंत्र से अगर हमें थोड़ी देर के लिए सैटिस्फैक्शन मिली या हमें लगा कि हमें कोई सिद्धि मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब उस मंत्र को फलित करने के लिए भी गुरु की आज्ञा लगती है। तो इसलिए बेटर होता है जो गुरुजी का अपना मंत्र जाप हो, वो ही करें, ताकि हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम्स नहीं आती ज़्यादा और वो ज़्यादा फलित होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और इसके अलावा मुझे गुरुजी से ये पूछना मैंने पूछा था कि गुरुजी मुझे शिवरात्रि पे आपसे कनेक्ट होना है, बिकॉज़ आप गुरु हो, आप शिव जी हो, महाशिव जी हो खुद ही, तो ये आपकी रात है प्रभु। तो मुझे पूजा करनी है। तो मुझे ये मैसेज मिला था कि मेरी चौकी लगा मंदिर के साइड पे, उसमें मेरी फ़ोटो रख और शिव जी की फ़ोटो के साथ मेरी फ़ोटो रखो और आसन पे बैठ के संकल्प लो कि प्रभु मैं आपकी सेवा में 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन आपके नियम फ़ॉलो करूँगी और आप मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करिए। संकल्प लेना होता है, जिसमें हम अपना नाम, अपना गोत्र बताते हैं कि प्रभु जी मेरा ये नाम है और मैं इस मेरा ये गोत्र है और मैं यहाँ रहती हूँ। मेरी पूजा अर्चना स्वीकार कर लीजिए। मुझे प्रभु आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। आप बस मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। और वो संकल्प वाला जल हमें पृथ्वी पर छोड़ देना है और फिर
अपने नियमों का पालन करते हुए, अगर सपोज़ करिए कि हम आज कल से जैसे करें, अगर डेट 22 से तो 26 तक हमारे 5 दिन हो जाएँगे। तो 5 दिन का अगर हम प्रण लेते हैं, तो उसमें हमें जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना और नियम फ़ॉलो करना, जैसे मंत्र जाप करें, सुबह अगर हो सके तो अमृत वेला में मंत्र जाप करें प्रभु का, रात को 9 बजे के बाद करेंगे तो और अच्छा। तो प्रभु का मंत्र जाप जितना हो सके कर सकते हैं। अगर कोई माला पे करना चाहता है, वैसे हमारे प्रभु जी को, गुरु जी को माला पसंद, माला के लिए वो एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि मंत्र जाप दिल से होता है। तो हम अपने दिल से मंत्र जाप करें, बिना ऊँचा बोले हुए, अपने मन के अंदर गुरु जी का मंत्र जाप करिए, उनसे कनेक्ट करिए, उनके घी की जोत जलाइए, उनको धूप और उनको जोत अर्पित करके, जोत जला के उनके आगे, फल अर्पित करके प्रभु के आगे, तो अपना मंत्र जाप करें। और शिवरात्रि पर तो हमारे प्रभु की अपरंपार लीला है। शिव शंकर भोले भंडारी की और गुरुजी जो कि साक्षात शिव हैं, उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी। अगर आप भी प्रभु जी की, गुरु जी की भरपूर कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको भी, सबको शायद, जिसको भी गुरु जी मेरे द्वारा ये सत्संग सुनाना चाहते हैं, उन सब भक्तों को प्रभु की कृपा प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद, प्रेम प्राप्त हो और हमें एहसास प्यारे-प्यारे जो गुरुजी हमारे देते हैं, वो भी मिले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, ऐसे एहसासों के लिए, इतनी समझ देने के लिए। बस इतनी शक्ति दीजिएगा कि शिवरात्रि पर हम आपका सारा संपूर्ण प्रेम पा लें। आपकी कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम बरसे। तो इसी मैसेज के साथ प्रभु ने बोला कि मेरी कृपा बँट रही है, जो समेटना चाहता है समेट ले। तो प्रभु जी की कृपा समेट लीजिए, समेट लीजिए आप शंभू की, समेट लीजिए शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा, भरपूर कृपा बरस रही है। तो ये 5 दिन हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं और जो शिवरात्रि की रात है, उसके 4 पहर की पूजा है, अगर हम वो कर दें और प्रभु की शरण में हमें आध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारा दिन और प्रभु की शरण में रहने का बहुत अच्छा संयोग जो ईश्वर हमें दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें ये मौका छोड़ना चाहिए प्रभु के पास जाने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए और उनके एहसासों को पाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, ऐसे दिन दिखाने के लिए, ऐसे दिन लाने के लिए कि हम आपके और करीब आ सकें। तो जिस भी भगत के लिए गुरुजी का ये मैसेज है, परमात्मा करे आप सबको भी गुरुजी का प्रेम मिले और आप सब भी शिवरात्रि पर हमारे गुरुजी के दिन पे अच्छे से भरपूर, अच्छे से पूजा कर सकें, अर्चना कर सकें, उनसे जुड़ सकें। सभी परिवारों को गुरुजी का आशीष मिले, आशीर्वाद मिले और सब संगत प्रेम सहित रहे। प्रभु की कृपा हर एक पे हो, हर एक गुरुजी के भक्त पे और जो नहीं है उन पे भी। हमारे शिव शंकर भोले भंडारी बहुत ही भोले हैं प्रभु, वो सब पे जल्दी से कृपा कर देते हैं। थोड़ा-सा हमारा इम्तिहान ज़रूर लेते हैं, लेकिन अपनी कृपा ज़रूर करते हैं। बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी शिव शंकर भोले भंडारी, बहुत प्यारे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता
लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा, बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुंच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। सारे देवी देवता के कोई चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कुल देवी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और वही बुलवाइएगा जो मुझे बोलना चाहिए। तो अभी मैं बहुत लंबे समय से पूजा नहीं कर पा रही थी और किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रही थी और अच्छे से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं अपने आप को फ्रेश करके फिर पूजा कल से मैं करना शुरू करूँगी। कल एकादशी भी है तो वो भी करूँगी। और गुरु पिताजी, मेरे घर पे शादी है, मेरा तो मन बना लिया है मैंने कि मैं नहीं जाऊँगी। हस्बैंड को भी बोल दिया है नहीं जाऊँगी, बट आगे आप सब देख लीजिएगा गुरु पिता। और जैसे मैं पिछले 1 साल मैं हमेशा शुरू से मायके में ही रही हूँ, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ के नेचर बहुत अच्छे नहीं थे। जाती थी, आती थी, पर त्योहार में जहाँ वो लोग रहती थी। काफ़ी लंबे समय फर्स्ट लॉकडाउन जो था मेरा कोरोना वाला, उसमें भी मैं वहीं रही हूँ 8 महीना। लेकिन उन लोग का नेचर बिहेवियर बीच में बहुत ख़राब हो जाने की वजह से फिर मैं आकर, और मैं चूँकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जॉब नहीं करते थे, तो मुझे भी जॉब करना था। तो मैं इस सिलसिले में भी यहीं जॉब करती थी और उनका भी यहीं जॉब था। इस वजह से मैं यहाँ रहती थी। कई बार अपना घर अलग लेकर के रही। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना अलग घर लेकर के रहती हूँ। भैया की शादी हो गई है तो अब इनका गवर्नमेंट जॉब हो गया है, और पिछली बार मैं आ गई थी यहाँ क्योंकि वहाँ मुझे रहना होता और इनकी जॉइनिंग नहीं आई थी, और भी कुछ अदर मैटर था। बट वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही थे जो वहाँ से निकाले थे, वरना मैं वहाँ रहती तो क्या हाल होता, रहती भी कि नहीं रहती, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। तो मैं वहाँ से आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर भी काफ़ी वशीकरण हुआ। 7 महीने हमारी बातचीत कुछ नहीं थी, और बस गुरुपा ने ही अपना रूप लेकर के मेरे हर चीज़ को चलाया, और मैं काफ़ी अच्छे से रही भी थी। फिर डिवोर्स की उन्होंने बात की और सडनली फिर वो यहाँ आ गए, सब कुछ फिर मैनेज हो गया। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला हम लोगों के बीच। उसके बाद हमारा थोड़ा-सा सही नहीं रहा। अभी कभी बात हो रहा है, कभी नहीं, कभी चिड़चिड़ा हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो नहीं पता क्यों, क्या, कैसे। तो उस टाइम पे बच्चे के जो बीच सेक्शन है उसमें बोले थे चलो। तो अभी बच्चे की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है परसों से 25 से। तो मैंने अभी बोल दिया कि मैं यहाँ से जाऊँगी आपके साथ सिवान। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है नहीं लेकर जाना है, यहीं पे रहना है। मैंने बोल दिया कि मैनेज नहीं हो पा रहा है और दिक्कत हो रही है। तो भी उन्होंने बोला यहीं पे रहने के लिए। अब मुझे तो पक्का पता है, गुरुपा ही जानते हैं और मुझे बताएँगे भी वो क्या बात है, कि कोई ना कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, मुझसे इतनी दूरी बना रहे हैं, ठीक से बात नहीं करना, गुस्सा होना। अब या तो उन्हें कोई ठोकर लगी है या कोई और बात है, जो थोड़ा-थोड़ा बात कर रहे हैं। लेकिन क्या, कैसे, क्यों, गुरुपा आप ही अब देखिए, जानिए क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता। बस इतना है, गुरुपा 3 बेटी दिया है आपने। मेरा दिमाग बहुत
बहुत दिन तक उन लोगों ने कंट्रोल करके रखा, जिससे मैं कुछ कर नहीं पाई या कुछ भी हो, दूसरे को क्यों गलती करना मैं बोलती हूँ बस कि मैं कुछ नहीं कर पाई, छोटा-मोटा नौकरी करके बस चलती रही। अब वो सिचुएशन नहीं है गुरुपा कि मैं छोटे-मोटे से जॉब करके करूँ। आपके चरणों में सब समर्पित है गुरु पिताजी। अभी भी जैसे घर में थोड़ी दिक्कत है, सब पैसे की, सामान की, बच्चे की फीस की, बच्चे कुछ बोलते ही मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अब मुझे मेरे पैर पे इतनी अच्छी तरह से खड़ा कर दीजिए ना, मेरे अंदर सारे वो गुण भर दीजिए और मैं खुश रहूँ, बच्चे को खुश रखूँ। जो मेरे लिए सही है मेरे पास है, जो मेरे लिए गलत है, वो मेरे से दूर जाए। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ कि मुझे अफ़सोस ना हो किसी के जाने का। तो गुरु पिताजी, मेरी ज़िंदगी को अब आप यही बोलूँगी 4 चाँद लगाइए और जो भी संगत परिवार और भी है, उनको भी लगाइए क्योंकि दुःख अब बर्दाश्त नहीं होता है। बच्चे पे बात आ गई है ना, तो बस गुरु पिताजी आप ही देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग गुरु जी को स्वरूप के सामने बैठ के कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से सितंबर महीने में फेसबुक के माध्यम से जुड़ा। मेरी जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां बहुत चल रही हैं, काफ़ी दिनों से चल रही हैं और इसी समय गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश होने लगे। मैंने उनको देखा, बड़े पॉजिटिव मैसेजेस थे। फिर मैंने सत्संग वगैरह भी सुने, कई सत्संग सुने और लगभग रोज 4 से 6 सत्संग जरूर सुनता हूँ। इसी समय मैंने गुरु जी से अपनी अरदास भी करी। अरदास करने के उपरांत मैं लखनऊ से दिल्ली गया और गुरु जी के बड़े मंदिर के भी दर्शन हुए। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सब चीज़ें, लंगर चाय प्रसाद वगैरह सब चीज़ें मैंने खाई। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेजेस जो आते थे, उससे इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ मुझे कि जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा। शरीर में जो तकलीफ़ें थी वो कुछ कम हुई, अभी ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन कम हुई। और जो हमने 3 अरदासें गुरु जी से करी हैं, उनमें अभी कोई पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमें गुरु जी का वचन है, वो अटल वचन है, तो आने वाले समय में पूरी करेंगे गुरु जी को। जब सही समय लगेगा तभी पूरी करेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा गुरु जी कि अगर हमारी अरदासें जो हमने आपसे करी हैं, अगर वो हमारे हित में ना हो तो आप उनको मत करना, लेकिन अगर हमारे हित में है और हमारा कोई कसूर नहीं है तो आप जरूर पूरी करना। मैं सभी संगत मैं सभी संगत को अपने सत्संग को सुनने के लिए बहुत बहुत उनका शुक्राना करता हूँ। और जो आंटी अंकल हमारे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना करता हूँ और गुरु जी का भी लख लख बार शुक्राना करता हूँ। अपने मैं इस शुक्राने को, सत्संग को आज यही विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगला सत्संग गुरु जी जैसे मेरे अरदास पूरी करते जाएंगे, मैं उसे करता रहूंगा। हाँ, इसके पहले मैंने 2 शुक्राना सत्संग और किए हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए हैं। सभी संगत को और गुरु जी को अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोला हो या मेरे मुझसे कुछ गलत निकला हो, उसके लिए मुझे संगत जी भी क्षमा करेंगे, गुरु जी भी क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। आज दिन रविवार, संध्या बेला 4:47 23 फरवरी 2025 को मैं ना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। धन धन गुरु जी, मेरे प्रभु परमात्मा महाशिव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरा बेटा यानी आपका देवता कुंभ नहाने गया दोस्तों के साथ परसों, कल वापस आया है। गुरुजी बहुत अच्छी तरह वापस आ गया। मैं घर में यही प्रार्थना करती रही, गुरुजी इसके अंग संग रहना, इसे ब्लेस करना। गुरुजी बता रहा था, मेरी गाड़ी घाट तक पहुंच गई और खूब अच्छी तरह से हम नहाए। मैंने कहा, बेटा तू मुझे तो ले नहीं जाता। बोला, आपके बस की बात नहीं है, और वैसे बहुत भीड़ रहती है घाट पे। तो गुरुजी मैं तो मन मार के ही रह जाती हूँ। गुरुजी मुझे भी हेल्थ ब्लेस करो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और गुरुजी ने कहा सत्संग होगा, गुरुजी आपकी मर्जी होगी जब सत्संग होगा। गुरुजी इसके लिए अच्छी कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की अपने सत्संग से ही रिश्ता कराओ गुरुजी। मैं तब बहुत बड़ा आपका शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी। कोट कोट प्रणाम गुरुजी। मैं सोचती हूँ मैं बहुत कुछ बोलूंगी गुरुजी, जब शुक्राना करने बैठती हूँ गुरुजी सब भूल जाती हूँ, कुछ दिमाग में ही बातें नहीं रहती हैं गुरुजी। वैसे गुरुजी आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो हमें डर नहीं लगता गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहते हैं, सब ठीक है इस समय गुरुजी। पर बेटी के बच्चे थोड़े बीमार से रहते हैं गुरुजी, उनके भी अंग संग रहो। अपने बच्चों का ध्यान रखो गुरुजी, बेटी का भी ध्यान रखो। मेरे दामाद को मेरा बेटा बनाओ गुरुजी, वो अपने घर वालों की बातों में आके बहक ना जाए गुरुजी, सही फैसले लिया करे गुरुजी, इसे हिम्मत दो। पता नहीं शुरू से ऐसा जन क्या किया है गुरुजी के घर वालों ने कि उनसे डरता है और उन्हीं की बात मानता है गुरुजी। गुरुजी आप देखना गुरुजी, आप कहते हैं ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, बेटा अभी पीछा नहीं छोड़ रहे। गुरुजी आप ही देखो उन सबको, आप ही उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुजी। और गुरुजी आप ही के हाथ में है सब कुछ, आप हमारे साथ हो गुरुजी। सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। कल यानी परसों तुलसी जी का गमला भी आ गया। पहली वाली तुलसी गुरुजी सूख गई थी, नेगेटिविटी या सर्दी के कारण पता नहीं गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे जो शब्द गलत बोल गई हूँ गुरुजी उन्हें माफ करना। बारंबार मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सुमन आंटी मेरा शुक्राना शेयर कर दिया करो प्लीज आंटी, प्लीज 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 आंटी। आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें।
और सभी को ब्लेस करें। और गुरुजी जो परेशान है उनको भी ब्लेस करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी समन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गुरु जी ने कहा कि वीरवार को मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरु जी आए भी। बताऊँ कैसे, किस रूप में आए। शाम को मेरे पति ना एक मतलब किसी क्लाइंट से मिलने गए थे, तो वो आते हुए गुलदस्ता लेके आए। उन्होंने क्लाइंट ने उनको गुलदस्ता दिया जिसमें पीले रंग के फूल थे और गुलाब के फूल थे। तो उस दिन वीरवार था और गुरु जी पीले रंग के गुलाब के फूल, पीले रंग के फूलों के रूप में मेरे घर में आए, और साथ में गुलाब के फूलों को भी साथ मिल लाए, जो कि उनको अत्यंत प्रिय है। तो जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी इस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शंकर जी हमारे पड़ोसी अंकल काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। अब वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए थे, केवल बेड पर ही लेटे रहते थे। संगत जी, एक दिन मैं उन्हें उनके घर देखने गई तो मुझे बहुत खराब लगा। संगत जी, उसी समय गुरु जी की प्रेरणा से मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद, गुरु जी का तिलक चंदन, उसमें जरा सी डूंगरी मंदिर से जो मैं गुरु जी की चरण रज लाई थी, मिलाकर लगाने के लिए दिया। अब वह लगभग धीरे धीरे 1 महीने में स्वस्थ होने लगे। यह है हमारे प्यारे गुरु जी का चमत्कार। हमारे गुरु जी महाराज कुछ भी करने में समर्थ हैं। जहाँ सांसारिक चीज़ें फेल होती हैं, वहाँ से हमारे गुरु जी के चमत्कार शुरू होते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार जिसे भी आपकी दया आशीर्वाद की ज़रूरत है प्रभु जी, अपनी कृपा जरूर बरसाइएगा मेरे प्यारे गुरु जी। सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपकी शरण में रहें। जय गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी सुमन आंटी पर भी खूब अपनी कृपा की बरसात करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सुमन आंटी जी, आप ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अजय न्यू जुड़ी हूँ गुरु के साथ, पर गुरु जी ने मैनू बहुत बहुत नंतिम शुकराना गुरु जी का। मेरे ते बहुत ज़्यादा किरपा की गुरु जी ने मैनू हर काम विच मेरी मदद की है, ते गुरु जी ने हर काम मेरा पूरा किया। ते गुरु जी दे नाल मैनू जुड़न दे नाल इंज लगदा जिस तरह मैनू कोई अपना बाप पिता फादर टक्कर गए होण। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸੜਕ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ
ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने गुरुजी आज सुबह से मुझे बोल रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, जल्दी कर। तो वही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह वैसे ही बैठी हुई थी, तो बस मैंने देखा कि बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरे जो पैर के अंगूठे हैं उनके नीचे ना एक टाइट सी गांठ बनी हुई थी, एक पता नहीं डील टाइप कुछ था, और वो मतलब आज की नहीं है, वो हो गया मुझे इवन मेरी शादी को भी 12-13 साल हो गए हैं, और वो मेरी शादी से पहले की गांठ थी। तो मैं आज वैसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि वो गांठ बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्किन सी लग रही थी। और वो जो एक मतलब जो टाइट सी कुछ बना हुआ था, मतलब जिसे टच करने में ऐसे पत्थर की तरह लगता था, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखाई दी। तो मैं सरप्राइज हो गई देख के कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। बस गुरुजी की ही कृपा है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो बस ये लग रहा है उसी की शुरुआत है, गुरुजी अपना काम कर रहे हैं। वैसे गुरुजी के वचन पत्थर की लकीर होते हैं, गुरुजी जो कहते हैं वो 100% होता ही है। तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद मतलब दिन में एक बार तो ले ही लेती हूँ, ऑल द टाइम तो नहीं, बट मैं ले लेती हूँ। कभी लिया, और मतलब कभी सुबह कभी शाम, मतलब इस तरह से, ऐसे हर टाइम मैं नहीं ले पाती, दिन में मतलब एक बार तो ले ही लेती हूँ। तो बस ये उसी जल प्रसाद का ही असर है। अभी तो मैं मतलब रूटीन में रेगुलर भी नहीं ले पाती हूँ, तब भी देख लो गुरुजी की कितनी कृपा बरस रही है। तो मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 7:43 पर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे कल प्रयागराज ले गए और वहाँ महाकुंभ का स्नान करवाया। और मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। सब लोग कहते थे कि
कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मैं अपने से तो नहीं जाने वाली हूँ, जब आप मेरा हाथ पकड़ के ले जाओगे तो ही मैं जाऊँगी। तो संगत जी बेटा एक बैग तैयार हुआ, बोला मम्मी तैयार हो जाओ, हम लोग 11 बजे रात को निकलेंगे प्रयागराज के लिए। संगत जी जाने को तो चली गई, पर मुझे तब भी डर लग रहा था। पर मैं गुरुपा को संग लेके गई थी और गुरुपा से कहा भी था कि आप मेरे अंग संग रहिएगा, मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, मुझे छोड़िएगा नहीं और मेरे साथ मुझे स्नान भी करवाइएगा साथ साथ। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे एक कदम भी पैदल नहीं चलने दिया। वहाँ मुझे पूरा घाट तक बाइक से मैं गई और वहाँ खूब अच्छे से स्नान की, गंगा पूजन किया। गुरुपा ने करवाया मुझे, मैं क्या करूँगी। गुरुपा ने मुझे गंगा पूजन करवाया, दीप आरती सब की। मैं फिर उसके बाद वहाँ से बाइक से ही अपने जहाँ मेरी गाड़ी रुकी थी वहाँ मैं आई। गुरुपा लेके आए मुझे और मैं अच्छे से घर आ गई। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और गुरुपा की मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसी कि मैं सभी संगत के लिए गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सारी संगत के ऊपर जिस तरह आप मेरे ऊपर कृपा बरसाते हैं उसी तरह सारी संगत के ऊपर भी कृपा बरसाइएगा और सुमन आंटी जी के ऊपर भी कृपा बरसाइएगा जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और सबको ब्लेस कीजिए, हमको भी ब्लेस कीजिए, हमारे परिवार को भी ब्लेस कीजिए और सबके अंग संग रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को इसी मंत्र द्वारा विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी और संगत जी और सुमन आंटी जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ सबको। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, मैं आपके मंत्र जाप से आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी, आप हमारा सत्संग शेयर करोगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आपको पूरा आशीर्वाद दे, आप पर हमेशा कृपा बनाई रखे, सारी संगत पर भी अपनी कृपा बनाई रखे। जय गुरु जी। ये आज की ही बात है, मेरा बेटा नहा रहा था, एक गर्म पानी की बाल्टी थी एक ठंडे की, उसे ध्यान नहीं रहा, उसने गर्म पानी एकदम अपनी छाती पर डाल लिया, उसकी छाती एकदम लाल हो गई। मैंने गुरुजी का जल और तिलक लगाया, उससे उसका थोड़ा सा ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जलन कम हो गई, आराम आ गया। गुरु जी ऐसे पल पल आप अपनी संगत का ध्यान रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, आपका सत्संग जल्दी दोबारा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना। एक्चुअली इनके एक फ्रेंड हैं जो कोस्ट गार्ड हैं, मतलब कोस्ट गार्ड में हैं, एंड ही इज़ DIG।
तो कल उनका अभी यहाँ पर 25 को उनका अवार्ड सेरेमनी भी है, बहुत अच्छे से है भारत मंडपम में। तो उससे पहले उनका कल सैटरडे को नोएडा 24 सेक्टर में एक फंक्शन था, गेट टुगेदर काइंड ऑफ पार्टी थी। तो उन्होंने इनको बता रखा था, तो इन्होंने बोला कि चलना है हम लोगों को। मैंने कहा ठीक है, तो रेडी किया। रेडी होकर जैसे पहुँचे तो वहाँ पर सभी कोस्ट गार्ड के जितने भी पर्सनल होते हैं वो सब वहाँ पर थे, अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आ रखे थे। और सच बताऊँ संगत जी, इतना सुंदर वेलकम किया हुआ था, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली जाते ही पहले हम लोगों का एक फ़ोटोग्राफ लिया, मेरे और मेरे अंकल जी का, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद हम लोग अंदर बैठे, तो जैसे टेबल्स होती हैं तो बैठे हम लोग, और सामने ऑर्केस्ट्रा, मतलब सामने इवेंट के लिए एक फंक्शन जो भी जो बना बुला रखा था जिनको, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह जो भी चल रहे थे, डांस वो जो सब किया। तो हम लोग बस खाना पीना चलता था, बहुत बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से किया। फिर बॉम्बे से भी काफ़ी लोग आ रखे थे बुलाने की, मतलब सॉन्ग के लिए और डांस वगैरह के लिए। फिर जो भी कोस्ट गार्ड के जो चीफ होते हैं, उनकी वाइफ के साथ उनको बुलाकर उनको वेलकम किया। फिर उन लोगों ने डांस किया। फिर बीच में उन लोगों ने जो एंट्री कार्ड थी उसके ऊपर एक नंबर थे, तो वो एक्चुअली जैसे गिफ्ट के लिए प्राइजेस जिस जिसका निकलेगा वो उन कार्ड पर जो नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो जो इनके फ्रेंड है वो उन्होंने ही कार्ड लिया हुआ था अपने लिए, तो उनके ऊपर नंबर था 367। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर अनाउंस में अगर आ जाता है तो ठीक है, लेट्स सी। तो जब लास्ट में बुलाया तो इट वाज 317 और कुछ आया पहला जो बुलाया था, तो हमारा 367 था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर आगे 0 1 नंबरिंग स्टार्ट हुए। अराउंड आई थिंक बहुत बड़े बड़े प्राइजेस थे, iPhone 16, मैक का वो था, और एसी निकले, 2 एसी थे, बहुत तनिष्क का वाउचर, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस दे रखे थे, बहुत ही सुंदर था। लेकिन खैर हमारा नहीं निकला, जैसे कृपा गुरुपा। और कईयों के जिनके निकले उनके मैंने नंबर काउंट करती, 13 था किसी का, मतलब ओवरऑल इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। फिर लास्ट में डांस वगैरह बहुत चल रहा था, तो फिर अंकल भी थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर ही रहे थे, ठीक है, इट वाज नॉर्मल। बट वो लोग मतलब जैसे, तो मैं कहा ठीक है हम लोग डांस करते हैं। हम लोगों ने भी फिर जाकर फ्लोर पर डांस किया। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, इतनी सुंदर पार्टी में भेजने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं पूरे मन से आपको शुक्राना करती हूँ, बहुत एंजॉय किया, अच्छा सा था सब कुछ। अच्छा, आते आते फिर उन्होंने अपनी ही गाड़ी में हमें ड्रॉप किया घर पे, रात के 12 o'clock हो रहा होगा। तो दिल से शुक्राना गुरुपा। बस और दिल से क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि वेडनेसडे के बाद से मैंने अपना कोई शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत सारे, आज मैं काफ़ी सुबह से ही सारे सत्संग सुनती जा रही थी, मतलब सत्संग सुन रही थी। तो उनमें एक आंटी बता रहे थे कि जो ये टैगलाइन आती है ना, जो बिल्कुल डरा देती है, वो गुरु पाके नहीं हो सकते मैसेजेस, कि तुम्हारे बच्चे को ये है वो हो जाएगा। मतलब वो उन्होंने तो बहुत अच्छे से बताया कि आपको इन सत्संगों में अगर, मतलब जो भी आपको टैग में लिखता है दिखता है, तो आपको ना ही सुनो। क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने जैसे खुद भी उन्होंने अपने सुना था, तो वो बहुत बेचैन रहती थी, कह रही मेरा पूरा दिन सुनने के बाद बच्चे के ऊपर ध्यान रहता ही है। तो खैर मैं क्षमा चाहूँगी अगर कोई गलत मैंने बोल दिया हो। तो मैंने तो उनका वो, मैं भी, देखिए हम भी डरते हैं, डरते मतलब मन में आ ही जाता है, फिर भी शुक्राना सत्संग मतलब करते रहते हैं, मंत्र जाप चलता रहता है, और जो भी है अपना। और फिर उन्होंने बोला कि आप एक ही काम करिए, मंत्र जाप करिए, शुक्राना करिए, और क्या बताया था उन्होंने, मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, और अपने अच्छे कर्म रखिए। हाँ, अच्छे कर्म रखेंगे तो हमें फिर शायद, और अब ये जो टैगलाइन आती है उनसे हमें डरने की फिर कोई मतलब ना देखें, और ना ही हम उनकी तरफ ध्यान दें। तो क्षमा चाहती हूँ संगत जी, और क्षमा चाहती हूँ गुरुपा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो शब्द का। तो और सही भी है, हमारा मंत्र जाप में तो, और टचवुड इनकी आँख का बिल्कुल ठीक हो चुका है जल प्रसाद से। दिल से शुक्राना गुरुपा, आप बहुत सारे मैसेजेस दे रहे थे। आज फिर मन तो पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्यों अजीब से नींद नहीं आ रही थी। मैंने पहले भी अपना, जब बुधवार को अपना शुक्राना सत्संग डाला था तो उसमें भी बताया था बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन टचवुड अब 2-3 दिन से थोड़ा ठीक लग रहा था। और अंकल जी उस दिन शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, पता नहीं कौन सी संगत की ब्लेसिंग्स भी मिल गई हैं, क्योंकि वो बोलते ना कि आप सब पर सहाय रहिए। और अंकल जी सच में हंस रहे थे, मतलब
ऑफ कोर्स कोई जैसे दिखाते हैं जोक्स वगैरह, उस पे मतलब डरने की ज़रूरत नहीं मेरे को गुरबा, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बस आप दया बनाए रखिएगा। जो भी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया वो तो आप ही। आज बहुत अच्छा मैसेज रखा था, एक मैसेज रिपीट वाला मैंने आज फिर सुना कि गुरबा जिसने भी करा है आप उसको बिल्कुल अब अपने मतलब दूर भी करें, या उसको एक लेसन दें, या मतलब उसको सिखा देंगे कि जो भी तुम गलत कर रही हो वो गुरबा आप जाने। मैं शब्दों के लिए फिर क्षमा चाहती हूँ। और आज ही एक और था कि 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा दे रहा हूँ। मैंने आज से स्टार्ट किया है ग्रुपा, प्लीज़ सहाय रहेगा और ज़रूर करवाइएगा, ज़रूर 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 करवाइएगा। और जो भी त्रुटि होती है सत्संग सुनते हुए, अगर मैंने कोई मतलब सत्संग तो मैं सुनती हूँ टचवुड, आप जो भी कष्ट कटवाते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब काम की कृपा और हो जाएगी। तो अंकल जी बहुत परेशान रहते हैं, ग्रुप आप जानी जान है, क्यों मैंने आपके सम्मुख छोड़ा हुआ है। मैं आप जानी जानो कि काम कब कहाँ कैसे कब बनना है वो तो सब आपके सम्मुख है गुरु पर। हाँ, कल वो जो डांस फंक्शन कर रहे थे उसमें वो टीन गर्ल्स जो डांस कर रही थी वो बटरफ्लाई का उन्होंने गेटअप लिया हुआ था। शुक्राना से एकदम मुझे गुरुपा, मैंने वही शुक्राना किया कि देखी मतलब बटरफ्लाई के दर्शन वहीं पर ही हो गए। और बाकी जो भी अभी मैं नहीं कर पाई उसके लिए भी मैं क्षमा में जाती हूँ। पीकॉक तो मुझे जब भी मैं काम पर पढ़ाने के लिए निकलती हूँ और आती हूँ तो मुझे ज़रूर दिखते हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपा। 777 की उस दिन बहुत ब्लेसिंग्स मिली, उस दिन घर गई तो बहुत सुंदर, मैं 777 तो अचानक से आ गई और फिर वहाँ पर 777 की गाड़ी 111 555, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। बस सहाय रहिए, सबके सहाय रहिए गुरु पास, सबके सहाय रहिएगा। अपना भी बहुत 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 ख्याल रखिए। मैंने उस दिन भी दिल से प्रार्थना की थी कि हमारे कर्म इतने सुंदर हो जाए गुरु पास, हमारे कर्म इतने अच्छे कर दीजिए कि आपको हमारा कोई भी कष्ट ना सहना पड़े, हमारा कोई भी कष्ट अपने ऊपर ना लेना पड़े। दिल से अरदास करती हूँ गुरु पास, दिल से अरदास करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। मैं अभी भी कुछ भूल रही हूँ क्योंकि शुक्राना सत्संग की सेवा के साथ साथ क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बहुत भुलक्कड़ हो जाती हूँ, कई बार सोचती हूँ कि लिख लूँ, लेकिन फिर वैसा लगता है कि नहीं, जो आप जो आप शुक्राना सत्संग करवाएंगे उसके लिए मैं मतलब वही बोलना ठीक है। और ओल्ड संगत के शुक्राना सत्संग सुनने के लिए मैसेज मैंने वो बता रहे थे कि ओल्ड संगत जी हैं उनके शुक्राना सत्संग सुने तो बहुत अच्छा लगता है। और सच में मैं सुनते हुए एक्चुअली मैं इंस्टा पे कर रही थी तो बम्बी आंटी हैं, उनका मैंने तो अपना सेव ही कर लिया। और आप मानेंगे संगत जी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 था, तो मैं उसको कभी भी होता ना थोड़ा सा देर के लिए, वो 4-5 मिनट का है, तो इंस्टा पे मैंने उसको मिला था तो मैंने उसको सर्व कर लिया। और जब भी मेरा मन क्या, मेरे को जब भी सुनने के लिए होता है ना मैं तुरंत से उसको चला के रख देती हूँ और फिर सुनती रहती हूँ। और अगर और भी हैं और भी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दिल से शुक्राना गुरु का। और सबके सहाय रहे, अपनी साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिए। जो भी आंटी जिन भी परेशानियों से जूझ रही हैं, आप पिता हैं, परम पिता, आप परम पिता परमेश्वर हैं, हम सबके बस सहाय रहेगा। हमारे कर्म इतने अच्छे करिएगा कि कुछ गलती हो भी ना, लेकिन जो भी हमारे कर्म हमें काटने हैं उसके लिए भी हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि जो भी हमारी पुरानी गलतियों की वजह से हम कर्म करते उसके लिए भी हम पर दया करिएगा। और अपनी बेटियों पर, नातिनों पर सबके सहाय रहेगा, सबको आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाएं और संभालें। और भी जो भी आंटी सत्संग सुनाते हैं उनके लिए दिल से शुक्राना, क्योंकि वो हमारे कष्ट काटने के लिए अपना सत्संग अपलोड करते हैं। इसी तरह से हम भी अपना शुक्राना सत्संग अपलोड करते रहें, ताकि आपने हमें माध्यम बनाया हुआ है दूसरों का कष्ट काटने के लिए, कटवाने के लिए, तो उसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। और जो भी हमारे ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। और जो भी शिव पुराण का पाठ सुनाते हैं उनके लिए भी दिल से शुक्राना। मैं ऑल्दो अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ गुरुपा, लेकिन मैं शिव पुराण का जो पाठ आता रहता है सत्संग में मैं वो सुन लेती हूँ। और फिर एक बार और क्षमा चाहती हूँ अगर मैं कुछ शब्दों में
गलत बोला हो संगत जी आपसे भी और गुरुपा आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। बाकी अब सदा सहाय रहिएगा और अपनी सत्संगत बढ़ाइए। हाँ, बड़े मंदिर आने के लिए भी था, बड़ा मन था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। बस आगे जो आपकी कृपा गुरुपा, अभी आने वाले में शिवरात्रि का भी है, अगर उससे पहले भी आ सकूं तो आपका आशीर्वाद। और डुगरी मंदिर के लिए भी 2 मार्च को गुड़गांव से बस जा रही है, उसका भी मैसेज दीदी ने डाला हुआ था। दीदी की देवरानी है, वो लोग डुगरी भी जा चुके हैं, उन्होंने डाला हुआ था। लेकिन जैसे गुरुपा आपकी कृपा, एक ही दिन का प्रोग्राम है, बस एग्जाम्स हैं बच्चों के, तो वो भी जो भी आप सहाय रहिएगा। और कोई भी त्रुटि हो गई होगी संगत जी तो मुझसे ज़रूर क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं आपसे भी दिल से क्षमा मांगती हूँ। और एक अरदास है गुरुपा मेरी, कि मैं जो भी पाठ कर रहा हूँ, मैं बोल देती हूँ, मैं ऊपर ना ऊपर सुपरफिशियल जैसे बोलते हैं कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि नहीं, मुझे पूरे मन से, पूरे आत्मा से मतलब वो पाठ करना है, या आपको अरदास भी लगानी है तो पूरे आत्मा से अरदास लगानी है। बाकी मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, और भी फैमिलीज जो हमारी जुड़ी हैं उन सबकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो भी आपने प्यार दिया गुरुपा, वो पार्टी बहुत सुंदर थी कल। जो भी है, अभी जो भी आपने कृपा की है, जो भी दया दी है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। बाकी जिनकी बुद्धि थोड़ा ट्रैक से हटी हुई है, उनको आप ही जाने जान है, वो भी आपके सम्मुख छोड़ा हुआ है गुरुपा। दया करिएगा, बस दिल से फिर अरदास करती हूँ कि हम सब पर ज़रूर कृपा बनाए रखिएगा। और अब तो मैं अभी मैंने एक और सुना था कि पूजा पाठ में मैं अपनी कुलदेवी माता का नाम लूँ। मैंने कुलदेवी माँ का नाम भी लिया। और बस जो भी त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में आपका मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। संध्या वेले 7:01 हो रहा है, 23 फरवरी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। हे गुरुपा, आपके चरणों में जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी बोले, गुरु जी का आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा जी बोले, खास ब्लेसिंग है तेरे लिए बेटी, अंकल जी के लिए। तेरा बड़ा बड़ा सपना पूरा होने वाला है। काम हो तो पहला ही शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बोले, बहुत जल्द तेरे घर सत्संग होगा। मैं तेरे मन का बात जानता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है, मेरे गुरुपा को सब पता है। अपनी बेटी के बारे में सब मेरे गुरुपा जानते हैं। हे गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बोले, बेटी शुक्राना कर, तेरे घर बहुत बड़ा खुशी आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मेरे गुरुपा। हम तेरे हस्बैंड अंकल को उसको सेहत ब्लेस कर रहा हूँ। सुनकर आगे भेज,
ग्रुप में 5 लोगों में भेज दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने 7 लोगों में शेयर 5-7 लोगों में नहीं कर पाई संगत जी, 5 लोगों में मैंने शेयर कर दिया। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा सा साधारण सात्विक लंगर प्रसाद करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करवाऊंगी। सात्विक ही भोजन करवाऊं, लंगर करवाऊंगी। गुरुपा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करवाऊंगी संगत जी। गुरुपा जो भी बोलेंगे मैं जो भी आप बोलेंगे गुरुपा मैं वही करवाऊंगी। गुरुपा जरूर करूंगी। आप मेरे हाथ पकड़ के करवाना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपके बेटी को बहुत सारा नहीं पता है। अभी मैं नई संगत हूँ गुरुपा, तो जैसे आप करवाएंगे मैं वैसे ही करूंगी मेरे गुरुपा। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की कृपा से रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं तेरा रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बोले बेटी फिकर क्यों करती है, ज्यादा मत सोचा कर। फिकर क्यों करती है, गुरुजी आ गए हैं ये सुन और सुन, अंतर मन से स्वीकार कर, ज्यादा मत सोचा कर। डरती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, खुद कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। गुरुपा आपकी बेटी थोड़ा सा भटक जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैसेज आ जाता है संगत जी कि सुनने के बाद थोड़ा सा मन बहुत डर जाता है, लेकिन फिर अंदर से मजबूत हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी लोग का मैसेज आते रहता है कि गुरुपा संकट काटते हैं, तो इससे लिए थोड़ा सा डर कम हो जाता है। और अब पहले की तरह उतना डर नहीं लगता है, फिर भी अंदर से तो शरीर हिल जाता है कि कौन सा संकट आने वाला है। लेकिन मेरे गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि बेटी तू घबराया मत कर। तो मेरे गुरुपा मैं नहीं घबराऊंगी, मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुपा हर रोज मुझे चंदन तिलक में दर्शन देते हैं, मुझे रोज ओम की ब्लेसिंग मिलती है। जल प्रसाद में भी चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो उसमें भी रोज डेली ओम का दर्शन होता है। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु संगत जी, मैं जो गुरुपा थोड़ा छोटा मोटा जो काम बताते हैं करने के लिए वो भी करती हूँ। और जो नहीं हो पाता है, कुछ काम तो छूट जाता है, नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं ज़्यादा जाती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जो कर पाती हूँ उतना, जो हो पाता है मुझसे उतना मैं करती हूँ। इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा, अपनी बेटी को क्षमा करिएगा। जो नहीं हो पाता है उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा मेरे गुरुदेव। मैं कोई जो है मन बढ़ई से नहीं करती हूँ, और नहीं हो पाता है तो नहीं करती हूँ। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा से यही अरदास है, हे गुरुपा मेरे बच्चे को अच्छे से रखिएगा, मेरे परिवार को अच्छे से रखिएगा गुरुपा। गुरुपा जो है और अच्छे से रखिएगा सभी को। और संगत जी, गुरुपा बोले बेटी जो है ये शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती है, तेरे शुक्राना करने से ही तेरा कल्याण होगा। तो संगत जी, मैं रोज शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, चाह के भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। 1-2 दिन करती हूँ फिर मन ऐसे पीछे हो जाता है। इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा चाहती हूँ आपसे। और गुरुपा जैसे आप अमृत बेला में मुझे सुबह उठा देते हैं, वैसे शुक्राना के लिए रोज मुझे सेवा बख्शिए गुरुदेव। गुरुपा मैं आपका सेवा करूं, हे मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ही मुझे 4 बजे उठा देते हैं,
फिर इधर कुछ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण 4-5 दिन से 2 दिन से मुझे लेट हो जाता है संगत जी। मैं नहीं उठ पाती हूँ तो थोड़ा-सा लेट होता है, 5 बज जाता है उठने में, 5 बजे उठती हूँ तो पूजा-वूजा करती हूँ। तो इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसमें मेरे माताजी का भी तबीयत नहीं सही रहता है, उनको हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है। तो गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुपा उनको सेहत को बख्श दीजिए, ब्लेस कर दीजिए, अच्छी हो जाएँ। अपने उनका सेहत इस समय बहुत ख़राब है संगत जी, 1 साल से हमेशा वो बीमार ही बीमार चल रही हैं। पहले बहुत ठीक-ठाक रहती थीं, अब पता नहीं क्या हो गया है, अच्छे से नहीं रहती हैं, बहुत टेंशन होता है। और मेरे गुरुपा से ये अरदास है कि उनको अच्छी सेहत दीजिए गुरुपा। और हर कष्ट को काटिए गुरुपा। गुरुपा को तो सब पता ही है कि उनकी बेटी को क्या चाहिए संगत जी, इसीलिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, हे गुरुपा सबको ब्लेस करिए, सबका अच्छी रहे, सभी संगत परिवार को ब्लेस करिए, सबके बच्चों को ब्लेस करिए, सब लोग अच्छे से रहें। सुमन आंटी जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सुमन आंटी आप बहुत अच्छा सत्संग शेयर करती हैं और मेरा भी सत्संग शेयर करती हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप हमेशा खुश रहें, गुरुजी आपको हमेशा आपके परिवार को खुश रखें, आपको इतनी अच्छी सेवा बख्शे हैं गुरुपा कि यही मैं हमेशा अपने संगत परिवार से बहुत खुशी मिलती है। सत्संग सुनती हूँ 2, 3, 4 कभी-कभी 5 भी सुन लेती हूँ, जैसा टाइम रहता है उसी हिसाब से किचन में लगा लेती हूँ, सुबह ही काम जो है करती रहती हूँ और सत्संग सुनते रहती हूँ। और संगत जी मैं जो है सुबह गुरुपा का मैसेज में था, संगत जी बोली कि सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ लगा देती हूँ, वैसे मैं करती भी हूँ और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ भी लगा देती हूँ। और सभी ऐसे छोटे-छोटे जो काम है वो भी कर लेती हूँ। और संगत जी मुझे ज़्यादा नहीं बोलने आता है, इसलिए मैं अब यहीं पे ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुपा मेरा बेटा बाहर गया है, आप उसके अंग संग रहिएगा, उसे ब्लेस करिएगा गुरुपा, उसे अच्छी संगत दीजिएगा गुरुपा, उसके मन में अच्छा भाव डालिएगा गुरुपा, वो सही से रहे, जहाँ गया है पढ़ाई करे, अच्छे से मन लगा के रहे। हे गुरुपा आपसे यही अरदास है कि उसे ब्लेस करिए, उसे अच्छी पढ़ाई के लिए उसका मन लगाइए कि अच्छे से पढ़ाई करे। गुरुपा बस मैं आपके मंत्र जाप से आपका ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आगे के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं पंजाब तो लुधियाने पंजाब तो बोल रही ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ 2023 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਹੁਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਨੋਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।